सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी में लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे और इसमें जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी को आप देख रहे हैं, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और साथ में इनका जो कहानी है ममता, उसके मुख्य अंशों का हम अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं और आते हैं और आते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे और अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। इसी के साथ हम शुरू करेंगे कवि और लेखक जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को। जीवन परिचय इसमें कहा गया है कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वह महान कवि रहे हैं, नाटककार रहे हैं, कहानीकार और निबंधकार। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी, इसको ध्यान रखिएगा, सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। इनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, क्योंकि इनके माता पिता वो जल्दी ही मृत्यु हो गए और उनके बड़े भाई की भी जल्दी ही मृत्यु हो गई, हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला। अर्थात कहने के बाद इनके बड़े भाई का निधन होने और माता पिता के निधन होने के बाद सारे परिवार की जिम्मेदारी और व्यवसाय की जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई। युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मतलब कहने का आशय है कि इनकी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। जहां एक धनी परिवार था, विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आने से वह परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे और जीवन से हार न मान करके निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। और क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और इन्हें अंततः एक क्षय रोग को राज यक्ष्मा या टीबी रोग भी कहते, ट्यूबरक्लोसिस रोग भी कहा जाता है। और 14 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी का साहित्याकाश रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। अर्थात कहने का आशय है कि 14 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया। प्रसाद जी की कृतियां या रचनाएं, प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंधों की रचना की है। इनके जो प्रमुख नाटक रहे उसमें स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और विशाख, ये इनके सभी जो है ऐतिहासिक नाटक हैं। कैसे नाटक हैं? ऐतिहासिक नाटक हैं। इसके अतिरिक्त एक ऐतिहासिक नाटक राजश्री, अन्य में कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय,
एक घूंट इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, प्रथम एकांकी इनकी मानी जाती है। इसके साथ सज्जन, कल्याणी परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर समन्वय, भारतीय नाट्य कला और पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का भी सजीव वर्णन है। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह में छाया, एक कहानी संग्रह इनका है। उसमें पहला है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। ये मुख्य रूप से इनकी कहानियों का संग्रह जो छाया के नाम से, प्रतिध्वनि के नाम से, आकाशदीप के नाम से और इंद्रजाल के नाम से प्रसिद्ध है। इंटर की कक्षाओं में आपको इंद्रजाल पढ़ने को मिलेगा। प्रसाद जी की कहानियों का संग्रह जो है, ये 4 संग्रह है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। इनके जो प्रमुख उपन्यास रहे, उसमें उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावती, यह इनका पूर्ण उपन्यास रहा, क्योंकि इसी के लिखने के दौरान प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। यह उपन्यास इनका पूरा नहीं हो पाया। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है। निबंध संग्रह, जिनके प्रमुख निबंध संग्रह है, वो एक निबंध संग्रह है जिसका शीर्षक है काव्य कला और अन्य निबंध। इन निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण अभिव्यक्ति हुई है। इनका जो काव्य संग्रह है वह कामायनी, जो एक महाकाव्य है, जिसे आपने पिछली कक्षा 9th में पढ़ा होगा का कुछ अंश, और इसके अतिरिक्त आंसू, झरना, लहर, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। और कामायनी जो प्रसाद जी का काव्य संग्रह है वह श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य माना जाता है। इसमें आपने मनु और श्रद्धा और ईड़ा का जो है वह आध्यात्मिक चित्रण किया गया है। साहित्य में स्थान, प्रसाद जी छायावादी युग के जनक और युग प्रवर्तक रचनाकार कहा जाता है। प्रसाद जी जो है वह छायावादी युग के जनक कहे जाते हैं, और साथ ही बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियां और उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य कोश की श्री वृद्धि की है। हिंदी साहित्य कोश को बढ़ाने में योगदान दिया है। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में, जो इनके प्रशंसा में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, उन्होंने कहा है प्रसाद जी के बारे में कि भारत के गिने चुने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। इस विषय में किसी कवि ने उचित ही कहा है, सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। कहने का आशय है, यह 2 प्रशस्तियां जो हैं, एक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा जो प्रसाद जी की प्रशस्ति में कहा गया है, उनकी प्रशंसा में कहा गया है, और एक अन्य कवि द्वारा ये प्रशंसा में एक बात कहे गए हैं। अब हम ममता के उन अंशों का अध्ययन करेंगे जो आपके हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल है। ममता, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इस कहानी का आरंभ करते हुए, ममता जो है
यह प्रसाद जी की कहानी है। आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे, इसमें यह रोहतास दुर्ग का किला है और वहीं उसके पास से यह सोन नदी प्रवाहित हो रही है। लेखक जयशंकर प्रसाद जी ममता कहानी का आरंभ करते हुए कहते हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। रोहतास का किला है जिसके प्रकोष्ठ में अर्थात एक कक्ष में इस कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी के प्रवाह को, एक इसका प्रकोष्ठ है, ये प्रकोष्ठ आपको दिखाई दे, किसी प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता जो है सोन नदी के प्रवाह को, बहाव को देख रही थी। ममता विधवा थी। अब विधवा क्या होता है? तो जिसका पति मर गया हो, अर्थात ममता का पति मर गया था, इसलिए ममता को विधवा कहा गया है। यहाँ प्रसाद जी ने कहा है कि ममता विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। उसका यौवन, उसकी जवानी जो है वह सोन नदी, जैसे सोन नदी अपने पूरे रवाब पर बह रही है, पूरे शबाब के साथ बह रही है, ऐसे ही ममता भी जवान दिखाई। जैसे सोन नदी जवानी पे अपनी अवस्था में दिखाई दे रही है, अर्थात उसके किनारे जो जल है वो सूखे नहीं है, ऐसे ही ममता भी जवान दिखाई दे रही है। मन में वेदना, और मन में ममता की वेदना है, कष्ट है। और मस्तक में आंधी, मस्तक में आंधी का आशय है कि हमेशा उपापोह की स्थिति चल रही है कि क्या करे क्या ना करे, और आंखों में पानी की बरसात भी, और उसकी आंखों में पानी की बरसात, अर्थात ममता इतनी दुखी थी, कभी कभी वह रोने लगती थी दुख के कारण। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह सुख के कंटक, यह क्योंकि वह सुख का कंटक शयन कहा गया है क्योंकि वह एक मंत्री की लड़की है, जो रोहतास दुर्ग किले के मंत्री हैं, किला अधिपति हैं, उनके रक्षक, उनके किले की देखभाल करने वाले अधिपति की मंत्री है। लेकिन सुख में होने के बावजूद भी वह सुख जो है कांटे के समान उसे जो है विकल कर रहे थे, व्याकुल कर रहे थे। वह रोहतास दुर्गपति मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता का आशय है पुत्र थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, इसलिए उसको कोई अभाव, कोई परेशानी, किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु वह विधवा थी। ध्यान रखिएगा, परंतु वह, यहाँ लेखक प्रसाद जी कह रहे हैं कि परंतु वह विधवा थी, और हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। अर्थात हिंदू विधवा को आश्रय मिलना भी आसान नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में जो विधवा की दुर्गति है उसको देखते हुए प्रसाद जी ने कहा कि हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी। उसको कहीं भी, उसके पति के मरने के बाद उसको कहीं आश्रय, न तो पिता के घर में ठीक से आश्रय मिल पाता है, न तो पति के घर में। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? इसलिए उसकी विडंबना, उसके जो कष्टों का अंत नहीं था, अर्थात उसका जीवन जो है वह नरक के समान बना हुआ था। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आप प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश किया गया है, ये रेखांकन किया गया है। आप इनकी व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। और तीसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार ममता की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश में ममता की स्थिति में बताया गया कि वह विधवा थे, और हिंदू विधवा हो संसार में सबसे
निराश्रय प्राणी है। ये आप यहां से लिखेंगे। वह अर्थात ममता जो है विधवा थी और हिंदू विधवा सबसे निराश्रय प्राणी है। दूसरा पैरा आप देखें, इसमें आप कुछ उनके पिता चूड़ामणि शेरशाह से कुछ घूस के रूप में, कुछ रिश्वत के रूप में कुछ सोने चांदी ले लेते हैं। उसको देख करके ममता अपने पिता से कह रही है, हे भगवान, कब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? इसमें ममता अपने पिता से इन गहनों को, जो गहने आदि, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि उसके पिता शेरशाह सूरी से लेते हैं रिश्वत के रूप में, वह देख करके ममता कहती है कि हे भगवान, तब के लिए, क्योंकि उसके पिता उससे कहे होते हैं कि एक दिन यह कि रोहतास दुर्ग जो है वह शेरशाह के अधिकार में चला जाएगा, तब मेरा मंत्री पद नहीं रह जाएगा। तो ममता कहती है, हे भगवान, कब के लिए? जो अभी तक समय नहीं आया उसके लिए इतनी व्यवस्था, वो विपद के लिए, जब विपत्ति अभी आई नहीं है तब के लिए, विपद के लिए, उस विपत्ति के लिए इतना आयोजन, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना सारा आभूषण। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, जो परम पिता परमात्मा है उसकी इच्छा के विरुद्ध इतना अपनी रिश्वत ले लिया, इतना भ्रष्ट तरीके से ले लिया। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या राजपाट चला जाएगा, आप मंत्री नहीं, क्या भीख भी न मिलेगी? खाने को भोजन नहीं मिलेगा? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाए? कोई हिंदू जो है इस पृथ्वी पर बचा नहीं रह जाएगा, अर्थात बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, बचा रह जाएगा। क्योंकि आपको 2 मुट्ठी अनाज से ही मतलब है, इतने से कोई मतलब नहीं है। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, यह लौटा दीजिए पिताजी। मैं कांप रही हूं क्योंकि मुझे अनहोनी की आशंका दिखाई दे, मैं कांप रही हूं, अर्थात ममता कुछ अनहोनी की आशंका दिखाई दे रही है। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही, और इन आभूषणों की जो चमक है वह आंखों को अंधा बना रही है, इसलिए इसे आप लौटा दीजिए। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ममता से लिया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकन किया गया है, इसकी आप व्याख्या अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आगे लेखक कह रहे हैं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। पंक्ति में किनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है? तो इन सोने चांदी जो आभूषण है, इसकी चमक जो है आंखों को अंधा बना रही है। अगला पैरा है, काशी के उत्तर में धर्मचक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। बताया गया काशी के उत्तर में, काशी अर्थात वाराणसी के उत्तर में, कहा? ये सारनाथ। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, ये जो विहार है
वह काशी के उत्तर व सारनाथ में स्थित है, जो मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। जो मौर्य काल के शासकों अशोक आदि तथा गुप्त में काल के शासकों सम्राटों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आदि के कीर्ति का प्रसिद्धि का खंडहर रहा है। भग्न चूल्हा अत्रे गुल्मों से ढके हुए प्राचीर। भग्न चूल्हा, चूल्हा का अर्थ है दीवार, या चूल्हा हम कह सकते हैं टूटी हुई। भग्न चूल्हा का आशय है टूटी दीवार और तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर। प्राचीर अर्थात महल, महल 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 की दीवार। और तृण गुल्म क्या है? झाड़ियों आदि से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति। जो भारतीय शिल्प का गौरव रहा है वह ग्रीष्म काल की चंद्रिका में, ये ग्रीष्म काल की चांदनी दिखाई दे रही है आपको, ग्रीष्म काल की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। और जहां पंचवर्गीय भिक्षु कहां मिले थे? वह सारनाथ में मिले थे, जहां बुद्ध ने, महात्मा गौतम बुद्ध ने पांच भिक्षुओं को उपदेश दिया था। पहले जहां पांच भिक्षुओं को उपदेश दिया था, उसी उपदेश ग्रहण करने के लिए जहां पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष में, वह स्तूप जहां गौतम बुद्ध ने अपने पांच शिष्यों को उपदेश दिया था, उसी स्तूप के भग्नावशेष में एक मलिन छाया में एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसी झोपड़ी में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब पाठ क्या कर रही थी तो आप पाएंगे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। यह महाभारत के भीष्म पर्व का जो गीता का अंश है, उसी से गीता से लिया गया है, जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो भक्त मेरा अनन्य भाव से जो लोग, जो लोग अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य भाव से पर्युपासते, माम मेरी पर्युपासते, उपासना करते हैं, मैं उनका योगक्षेम जानता हूं, अर्थात मुझे भी उनकी चिंता रहती है। यही पाठ जो है ममता जो है इस स्थान पर कर रही है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों में आप पाएंगे, इसको आप रेखांकित, इसको आप इन दोनों पंक्तियों की आप अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। तीसरा प्रश्न है, झोपड़ी के दीपालोक में पाठ करने वाली स्त्री का नाम क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था? का नाम ममता था। इसमें चौसा और मुगलों का युद्ध हुआ था, जो चौसा के मैदान में मुगलों और पठानों के बीच में युद्ध हुआ था। पठान जो शेर शाह सूरी था और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई और वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहा है। उसी का वर्णन करते हुए लेखक जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि हुमायूं जब भाग रहा है तो भागते भागते एक झोपड़ी के पास पहुंचता है और उस झोपड़ी में ममता थी, और ममता से वह कह रहा है कि गला सूख रहा है, सांस खिंच फूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है। हुमायूं ममता से कह रहा है
कि गला सूख रहा है, क्योंकि मैं दूर से आ रहा हूँ और प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, और जो मेरे साथी से सैनिक थे वह मेरे से बिछड़ गए, छूट गए हैं, और ये मेरा अश्व है, घोड़ा है, वह गिर पड़ा है। इतना थका हुआ, इतना, और आगे कह रहा है इतना थका हुआ, इतना, मैं इतना थक गया हूं, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति हम से बैठ गया, एकाएक हम से बैठ गया। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड घूमना अर्थात जब कभी आप चक्कर आदि आता है तो लगता है पूरा ब्रह्मांड ही आपके सामने घूम रहा हो, वही स्थिति। क्योंकि ये प्यासा हुआ, गला सूख रहा है, तो प्रयास के कारण तो चक्कर आ गया, माने ब्रह्मांड घूमने लगा, वहीं बैठ जाता है। स्त्री ने यह सोचा, इस स्त्री अर्थात ममता ने सोचा, यह विपत्ति कहां से आई, ये विपत्ति कहां से आ गई। उसने जल दिया, उसने सिपाही अर्थात मुगल बादशाह हुमायूं को जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, वह कौन, अर्थात कौन है, ममता। ममता सोचने लगी कि सब धर्मी अर्थात दूसरे धर्म वाले दया के पात्र नहीं होते, सब धर्मी दया के पात्र नहीं होते, मेरे पिता का वध करने वाले आताताई, ऐसे ही लोगों ने मेरे पिता का वध किया था, मेरे पिता की हत्या की थी। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, विरक्त मतलब अलग हो गया। मतलब कहने का आशय है, घृणा के कारण जो ममता का मन है वह मुगल बादशाह हुमायूं से दूर चला गया, अर्थात उसके मन में हुमायूं के लिए घृणा पैदा हो गई। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और ममता उस व्यक्ति की मदद क्यों नहीं करना चाहती थी, क्यों नहीं करना चाहती। क्यों, उसका कहना था कि सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों ने मेरे पिता की हत्या की थी। इन पंक्तियों की आप अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे और इसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता अपने अतिथि अपने आप से कह रही है कि ममता है मैं, अर्थात ये मैं कौन है, ये ममता है। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। ममता कह रही है मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, क्योंकि उच्च कुल के लोगों का जो भी उनके यहाँ अतिथि आते हैं उनका जरूर स्वागत करते हैं। परंतु यहाँ नहीं, सब धर्मी दया के पात्र, जितने दूसरे धर्म वाले हैं, अन्य धर्म वाले हैं, सभी दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया नहीं कर्तव्य कर। और यह मैं जो मुगल पर मैं दया नहीं कर रही हूँ, मैं कर्तव्य कर रही हूँ। और तब अर्थात तब तो मैं करूँ क्या। ये सब बातें जो हैं ममता अपनी मन में विचार कर रही है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मणी हूँ। और ब्राह्मण का काम है कि जो उसके यहाँ, या ब्राह्मण का धर्म है जो उसके यहाँ अतिथि के रूप में आए, मेहमान के रूप में आए, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके मन में यह है कि सभी विधर्मी दया के पात्र। कारण क्या है कि ऐसे लोगों ने ही ममता के पिता की हत्या की थी, और यह दया नहीं मेरा कर्तव्य। और लेकिन फिर भी यह दया नहीं करना, मैं उस पर दया नहीं कर रही हूँ, बल्कि यह अतिथि देव की उपासना का पालन करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मुगल बादशाह हुमायूं ने ममता से कहा कि मुझे आज रुकने के लिए स्थान चाहिए। ममता वो मना करती है। फिर अपने मन में विचार करने के बाद तब तक मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, तब तक हुमायूं जो है अपनी तलवार टेक करके खड़ा हो गया। तलवार टेक कर अर्थात उसको जमीन पर निगाह करके उसके सहारे खड़ा हो गया। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, जैसे शेरशाह ने छल से मेरे पिता की हत्या की थी, उसको रिश्वत दे करके मेरे पिता की हत्या की थी। ऐसा हो सकता है कि तुम भी उसी के समान मुझसे छल करो,
ठहरो, रुको। हुमायूं कहता है ठहरो, रुको, छल नहीं, मैं छल नहीं कर सकता। हे स्त्री, मैं छल नहीं कर सकता, ममता से कहता है हुमायूं, मैं छल नहीं करता। तब नहीं स्त्री, तब नहीं, अगर मैं तुम्हें लगता है कि मैं छल करूंगा तुम्हारे साथ तो तब नहीं, मैं तब यहाँ रुकू, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, जाता हूं। ऐसा कहकर वह जाने लगता है। और यह भी कहता है तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जो तैमूर लंग का वंशधर मैं हूं, मैं किसी स्त्री से छल नहीं करूंगा, जाता हूं, मैं यहाँ से जा रहा हूं। ऐसी बातें कर रहा। भाग्य का खेल है। भाग्य का खेल क्यों कहता है? क्योंकि एक समय जो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बना हुआ था हुमायूं, आज युद्ध के, चौसा के युद्ध के मैदान में पराजित होकर कहीं क्षण खोज रहा है, कहीं रुकने का स्थान मिल जाए। यह भाग्य का खेल है, तकदीर का खेल है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसका आप उत्तर देंगे। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में व्यक्ति ने स्वयं को किसका वंशधर बताया है? किसका वंशधर बताया गया है? तो तैमूर का वंश। गद्यांश पर आधारित कुछ पंक्तियां हैं जिसकी आप व्याख्या करेंगे। ये पंक्तियां हैं और संदर्भ आपसे पूछा गया था, तो संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी। अगला पैरा है, चौसा मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। अगले पैरे में आप देख पा रहे हैं, चौसा मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता की उम्र बताई गई है, ये ममता है, ये इसकी उम्र कितनी बताई गई है? 70 वर्ष। 70 वर्ष की वृद्धा है। वह झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, झोपड़ी में, अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी हुई। शीतकाल का प्रभात था, प्रातः काल के प्रभात का समय था, सुबह का समय था वह। और किसका समय था? शीतकाल, प्रातः काल। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसका जीर्ण कंकाल, उसका जो शरीर था जीर्ण हो चुका था, पुराना हो चुका था और खांसी से गूंज रहा था। अर्थात ममता को बहुत देर खांसी आ रही थी, उसकी सांसें बड़ी तेज चल रही थी। ममता की सेवा करने के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी। जिसको घेर कर बैठी हुई थी? ममता को घेर कर गांव की 2-3 स्त्रियां बैठी हुई थी। क्योंकि बैठने का कारण क्या है? क्योंकि वह आजीवन, जीवन भर, आजीवन, जीवन भर का विग्रह होगा, जीवन भर अव्ययी भाव समास, उपसर्ग पूर्वक ये जीवन भर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में सहभागिनी रही। क्योंकि ममता जो थी पूरे जीवन भर दूसरे को सुख दुख में साथ देती रही थी, इसलिए उसके अब जो 70 वर्ष की वृद्धा है तो उसके सुख दुख में साथ देने के लिए कुछ स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी। इसके आधारित कुछ प्रश्न है जिसका आपको उत्तर देना है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ पंक्तियां जो रेखांकन किया गया है, इसकी व्याख्या आपको उत्तर पुस्तिका में करनी है। प्रस्तुत गद्यांश में ममता कितने वर्ष की हो गई है? तो यहाँ बताया गया है, लास्ट पैरा है, अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। और एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन इस झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। ममता ने सुन लिया, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। हुमायूं जब इस झोपड़ी में रहा था, बहुत समय बीत गया। बहुत समय बीतने के बाद, क्योंकि उसने अपने मंत्री मिर्जा को आदेश दे रखा था, यहाँ तुमको इस झोपड़ी के स्थान पर क्या घर बनवाना है। वह अश्वारोही खोजते हुए उस झोपड़ी को आए
ममता अपने स्तर पर पड़ी हुई है, खांस रही है, तो जब उनको बातें करते सुनती है तो अपने पास बुलाती है। तो अश्वारोही पास आया। जो अश्वारोही जो घुड़सवार है वह ममता के पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मतलब ममता खांस रही है इसलिए लगातार बोल नहीं पा रही थी। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। मैं नहीं जानती थी जब वो घुड़सवार आया था कि वह शहंशाह हुमायूं था या कोई साधारण मुगल सैनिक था। मुझे इसका ज्ञान नहीं था। पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने उसे सुना था, उसके लोगों से बात करते हुए, वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत है। मैं पूरे जीवन भर भयभीत रही कि मेरी झोपड़ी को खोद कर हटा दिया जाएगा। भगवान ने सुन लिया, अब मुझे डर नहीं रह गया। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इस झोपड़ी को छोड़े जाती हूँ। मैं आज जा रही हूँ। तुम इसका मकान बनाओ, तुम इस झोपड़ी का चाहे मकान बनाओ या महल। मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ चीर विश्राम गृह कहा गया है क्योंकि यह ऐसा विश्राम गृह है जहां से कोई वापस नहीं आता, हमेशा के लिए वहां सो जाता है। मैं उस मृत्यु के लोक में जा रही हूँ। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना है। पहला है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकन किया गया है पंक्तियों की आप व्याख्या करेंगे। और साथ ही प्रश्न पूछा गया ममता कितने वर्ष की हो गई थी। तो ममता कितनी वर्ष की हो गई थी? तो ममता जो है 70 वर्ष की। उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझ पाए होंगे और इसे पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। और साथ ही इसके प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और साथ ही आप जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को भी पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में गद्य और पद्य दोनों पूछे जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आप इसका अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगले पाठ में मिलते हैं।